नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत आप सभी का केपी क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलेंडर की। आज आपको हम ऐसा एक ब्रह्मास्त्र देने वाले हैं कैलेंडर के लिए, जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके आप कैलेंडर के सारे प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, कैलेंडर के प्रश्न को अगर आप लगाते हैं तो 1 मिनट का समय लग जाता है, कम से कम 30 सेकंड लग जाता है। लेकिन अगर आप हमारे इस ब्रह्मास्त्र यानी इस ट्रिक का प्रयोग करो तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो 10 से 15 सेकंड में ना हो। सारे प्रश्न 10-15 सेकंड में हो जाने हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले इस ट्रिक्स की खास बात यह है कि ये ट्रिक्स आपको इस कदर याद होनी चाहिए कि रात के 12 बजे भी अगर आपको कोई जगा कर पूछे तो उस ट्रिक को आप हल्के हल्के में गुनगुनाएं। अगर अच्छा ना सही, पूरा ना सही तो हल्का ही गुनगुनाएं। वह ट्रिक है, वह ट्रिक आप गौर से देखें। 1440-250, 1440-250, 36-146। मान लेते हैं कि आपकी अवस्था 60 साल की हो जाए, आपके बच्चे के भी बच्चे हो जाएं, तो भी अगर आपका पोता आपसे पूछे कि दादाजी जवानी की कोई भी घटना आपको याद है, तो आप पूरा अगर धुंधला धुंधला ही बताओ, लेकिन ये बताओ 1440-250, 36-146। यानी इस ट्रिक की खास बात यही है कि ये ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। वास्तव में ये जो आपको डिजिट दिख रहे हैं ना, ये कोई डिजिट नहीं है, ये 12 महीने के 12 कोड हैं। अगर आपको किसी का नंबर याद करना होता है तो बहुत ही आसानी से याद होता है, तो ये क्यों नहीं। आइए एक बार इस ट्रिक को हम बता दें कि याद कैसे करना है। आप देखो, महीने कितने होते हैं? 12। तो तुम लिख सकते हो 12 का स्क्वायर 144। फिर लास्ट में तुम देखो 12 एक बार पुनः लिखो, तो 12 तुम कितनी बार प्रयोग कर रहे हो? एक बार यहां और एक बार यहां। तो तुम कर दो 12 का स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा? 146। फिर ये जो बीच में 2 बच जा रहे हैं, इनका 2-2 का पेयर बना लो, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यही ट्रिक याद करने का तरीका है। वास्तव में ये कोई ट्रिक नहीं है, ये 12 महीने के कोड है। हम जानते हैं वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं कि नहीं? एक सामान्य वर्ष और दूसरा अधिवर्ष। तो सामान्य वर्ष के लिए यह ट्रिक हो गई। अब आप तुम सोच रहे होगे कि सर 2 वर्ष बना रहे हैं तो क्या 2 ट्रिक भी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा यही ट्रिक काम करेगी, बस थोड़ा परिवर्तन होगा। ये जो है 1 जनवरी का कोड है और ये वाला फरवरी का कोड है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये कोड है। अगर हम इस वाले की बात करें तो सिर्फ पहले वाले 2 डिजिट में परिवर्तन करना है आपको, यानी एक घटाना इसमें से, तो 0 हो जाएगा। 4 में घटाओगे 3 हो जाएगा। फिर देखो, फिर ट्रिक 40, 250, 36, 146। बाकी ट्रिक क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये भी 12 महीने के कोड है। अगर ये कोड याद है तो आपका एग्जामिनर चाहे 1000 साल पहले का प्रश्न पूछना चाहे या 1000 साल बाद की, वो आज का तारीख या डेट का दिन पूछना चाहे या पिछले 10 साल का, या 26 जनवरी किस दिन आएगी 2021 की, या पूछना चाहे, या 15 अगस्त जो आपका बीत गया 2020 का, ये पूछना चाहे, सबके लिए यह ट्रिक्स पर्याप्त है, यानी उत्तर दे सकती है। आइए सीखते हैं कैसे इस प्रश्न का उत्तर करना है। एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं जो आपके दैनिक जीवन में हमेशा ये आता रहता है और आप इसमें याद भी रखते हो। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आप देखते होंगे कि ऐसे प्रश्न जब क्या करता है, आपसे दिन पूछ रहा है, कुछ है नहीं, आपको पूछ रहा होगा जो उस समय वीक आया होगा, उस वीक का कौन सा दिन यहां पर था, तो उसके लिए ट्रिक्स अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा एक बार। सबसे पहले हमें लिखना है डेट, कौन सा दिन था उस समय? 15 था। तुम अगस्त, ये जो महीना है ना, इसी के लिए कोड लिखा गया है। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड क्या है? तुम 3 लिख दो। फिर देखो, लास्ट की 2 डिजिट क्या लिखी है? 47 तुम लिख दो। लास्ट की 40 डिजिट 47 4 से कितनी बार पूर्ण विभाजित है, यह बात जानने के लिए कि उन दिनों कितने लीप वर्ष उस साल आए होंगे, 4 से क्या कर दोगे? विभाजित। जो तुम 47 को 4 से विभाजित करोगे क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। 11 चौक 44। और फिर क्या कर दोगे? तुम सबको जोड़ दोगे। देखो, 7 और 1 8, 8 5 13 और 3 16, 6 लिख दिया तुमने, दिखाई दे रहा है। 4 और 1 5 और 1 6, सीधा सीधा तुम लिख दोगे। 6 और 1 7, सीधा सीधा 76। अब ये जो 76 आ रहा है, इस 76 को तुम भाग करोगे 7 से, यह बात जानने के लिए कि कितने विषम दिन आएंगे। तो जो तुम 7 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितना विषम दिन बच गया? देखो 6 बच गया। तो तुम एक बात बस ध्यान रखो कि 1 आ जाए तो रविवार, 2 आ जाए तो 2 आ जाए तो सोमवार, 3 आ जाए तो मंगलवार, 4 आ जाए तो बुधवार, 5 आ जाए तो शुक्रवार,
सोम, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति होगा इसके बाद, तो तुम लिख दोगे बृहस्पतिवार, गुरुवार। अगर 6 आ जाए तो तुम क्या लिखोगे? शुक्रवार। और इसी प्रकार से यदि कुछ भी ना आए तो तुम क्या लिखोगे? शनिवार। तो तुम हमें बताओ तुम्हारा शेष क्या आया था? शेष 6 आया था। 6 का मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो तुम्हारा उत्तर 1947 होगा। अब मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न कि तुम बताओ 16 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था? इस दिन को हमारा इंडिया, हमारा इतिहास कभी भूल नहीं सकता। जो 16 दिसंबर 1947 है, इसी दिन भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत विजय हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो यही 16 दिसंबर है आपका। इस दिन को कभी विश्व इतिहास में भी बुलाया नहीं जा सकता। तो इस दिन को तुम इसी ट्रिक से निकाल करके और नीचे कमेंट करना है तुम्हें। ध्यान रहे, मैंने 15 अगस्त 1947 को निकलवाया, एक बार हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर मंथ का कोड यहां से ढूंढ के लिखेंगे, फिर लास्ट की टू डिजिट हमने लिखा। फिर हम ये लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे कि ये 4 से कितनी बार पूर्ण विभाजित है, यह बात जानने के लिए कि उस समय कितने लीप वर्ड्स आए होंगे। यानी जब 47 को तुम 4 से विभाजित करोगे, भागफल क्या पाओगे? 11। तो 11 लिख दिया, सबको जोड़ लिया, जितना आया उसको 7 से विभाजित किया, जो शेष बचेगा वही उत्तर होगा। यदि 1 आ जाए तो रविवार, 2 आ जाए तो सोमवार, 3 आ जाए तो मंगलवार, 4 आ जाए तो बुधवार, 5 आ जाए तो बृहस्पतिवार, 6 आ जाए तो शुक्रवार, और यदि कुछ भी ना आए तो शनिवार। तो तुम गौर से देखो, 6 आया है ना, 6 का मतलब क्या है? आपका भी 6 आया था। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? तो तुम बता सकते हो कि शुक्रवार रहा होगा। अगर तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बोल दो कि मेरा जन्म 10/10/1906 में हुआ था, या 1997 में हुआ था, या 2000 में हुआ था, तो तुम पता कर सकते हो कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, वीक का कौन सा दिन रहा होगा। और तुम्हें बस इस प्रश्न का उत्तर करना है कि 16 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।